तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जहाँ पर हमारा मोनार्क जो होता है वो ऊपर खड़ा है सब कुछ देख रहा था। जब वो इस बात को नोटिस कर रहा था कि चीफ वहाँ पर फाइट कर रहा है, चीफ वहाँ पर से एक भारी पत्थर उठाकर जब सामने की तरफ थ्रो करता है तो उसे ये बात काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड लगती है। वो कहता है कैसे कैसे हो सकता है कि एक इंसान इस तरह से इतने भारी पत्थर को उठाकर इतनी आसानी से फेंक सके, जबकि इसके पास कोई मार्शल आर्ट्स भी नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि ये बंदा एक डिमोनिक मास्टर है जो कि अपनी डिमोनिक स्ट्रेंथ की वजह से ये सब कुछ पॉसिबल कर पा रहा है। इसी वजह से डिमोनिक मोनार्क जो होता है वहाँ पर, यानी गोस्ट मोनार्क जो होता है वहाँ पर ये सब कुछ सोचने के बाद इस बात की जजमेंट करता है। उसे लगता है कि ये लोग वाकई में डिमोनिक सेक्टर के स्पाइस हैं। वो 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड के ऊपर ये इल्जाम लगा लेता है और खुद ही यहाँ पर इसका फैसला कर लेता है और कहता है कि मुझे लगता है कि अब यहाँ पर ये करना ही पड़ेगा। और वो नीचे उतरता है। नीचे उतरने के बाद चीफ पोंग के ऊपर अटैक कर देता है। चीफ पोंग के ऊपर अटैक करने के बाद उसे बुरी तरह जख्मी कर देता है। तो उसकी ये छोटी सी गलतफहमी जिसकी वजह से उसने चीफ के ऊपर अटैक कर डाला, अब यहाँ पर उनकी पूरी की पूरी ग्रीन फॉरेस्ट की डिस्ट्रक्शन की यानी तबाही की वजह बनने वाली है। जोखा कभी भी इस बात को बर्दाश्त नहीं करता कि उसकी फैमिली के ऊपर कोई अटैक करे और हमारा जोखा इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से के साथ गोस्ट मोनार्क को मारने के लिए आगे बढ़ा। अगर वो गोस्ट मोनार्क को मारने की कोशिश करेगा तो बाकी के 11 डिमोनिक जनरल और उसके साथ उनका ग्रीन फॉरेस्ट किंग जो वो चुप नहीं बैठने वाले। तो इसी के साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट सीन जो होता है हमें अरीना की तरफ का दिखाया जाता है कि हमारी रोशी जो होती है वो भागती हुई जा रही होती है। तो रोशी जल्दी से भागती हुई वापस की तरफ जा रही होती है और कहती है गोस्ट मोनार्क को क्या पड़ी थी यहाँ पर उसकी चीफ के ऊपर अटैक करने की, यार उसने चीफ के ऊपर अटैक किया ही क्यों। अब जहाँ पर जोखा एक मॉन्स्टर की तरह पागलू की तरह उसको मारने के लिए आगे की तरफ बढ़ रहा है, मुझे जल्दी से जल्दी वापस जाकर सभी को बताना होगा और उसे कहना होगा गोस्ट मोनार्क इस मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करें कि उसने अटैक किया क्यों और साथ ही उससे माफी मांगे, वरना हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है। और फादर भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे और अगर फादर बीच में आ जाते हैं और फादर जोखा की फाइट होती है तो फिर जोखा हर्ट हो सकता है। तो वो कहता है कि मुझे जल्दी से जल्दी जाकर कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। जैसे ही वो वापस आता है तो उसे यहाँ पर बेचारी को एक और झटका लगता है। तो रोशी जैसी वहां पर अंदर एंटर होती है तो देखने के बाद वो काफी हैरान हो जाती है कि वहां पर तो अलग ही सीन चल रहा होता है। वो चारों डिमोनिक मास्टर्स जो होते हैं उन चारों डिमोनिक मास्टर्स ने यहाँ पर उनके 12 डिमोनिक जनरल्स में से कम से कम 5-6 को तो हरा ही दिया होता है। वो अपने हर एक अपोनेंट को हरा चुके होते हैं और बहुत ही बुरी तरह से हरा चुके होते हैं। वो अपने डिमोनिक कार्ड्स को यूज करते हुए एक एक करके उन सभी को हरा रहे होते हैं। जैसे रोशी अंदर पहुंचता है उसे वहां पर एक डर की सिचुएशन महसूस होती है। उसे पता चलता है कि यहाँ पर उसके डिमोनिक जनरल्स बुरी तरह से मार खा रहे हैं। तो ग्रीन फॉरेस्ट किंग जो होता है ऊपर बैठा ये सब कुछ देख रहा होता है। वो अपनी आंखों के सामने अपने डिसाइपल्स को वहां पर मार खाते हुए देख रहा होता है, किस तरह से उसके डिसाइपल्स वहां पर बुरी तरह से हार रहे हैं। जबकि जो देखने वाले होते हैं वो तो अपने चीफ्स के लिए काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि उनके चीफ डिमोनिक सेक्टर से हैं और वो लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं कि उन लोगों ने यहाँ पर डिमोनिक जनरल्स को हरा दिया है। डिमोनिक जनरल्स को हराकर अब यहाँ पर उनकी रैंकिंग्स काफी ज्यादा हायर हो जाएंगी। तो बचे कुछ जितने भी डिमोनिक जनरल्स होते हैं वो सारे के सारे वहां पर खड़े खड़े सोच रहे होते हैं कि ये तो ग्रीन फॉरेस्ट के लिए एक बहुत ही बड़ी क्लैमिटी है। ग्रीन फॉरेस्ट का नाम तो यहाँ पर पूरी तरह से डूब जाएगा क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे जनरल्स इस तरह इतनी आसानी से हार जाएंगे। तो वो लोग जो होते हैं वहां पर जो जनरल्स होते हैं वो बुरी तरह से मार खा रहे होते हैं। रोशी वहां पर आने के बाद कहती है कि अब यहाँ पर क्या होगा। फिर साथ ही वो कहता है कि सिचुएशन इससे भी ज्यादा खराब होने वाली है क्योंकि जब जोखा यहाँ पर आएगा 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड से तो यहाँ पर आने के बाद वो जो तबाही मचाएगा उसके बाद तो यहाँ पर कोई भी उसके सामने खड़ा भी नहीं हो पाएगा। तो इसी के साथ ही हमारा जोखा वहां पर पहुंच जाता है। तो जोखा वहां पर आने के बाद कहता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, सभी लोग इतने ज्यादा एक्साइटेड क्यों है, क्या सभी लोग यहाँ पर फाइट देखना चाहते हैं। अब यहाँ पर मेरे लिए रास्ता बनाओ वरना मैं हर किसी को रास्ते में मार डालूंगा जो भी मेरे रास्ते में आएगा। तो वो रोशी के पास से गुजरता है तो रोशी उसे कहते हैं कि रुको जरा मेरी बात सुनो, लगता है यहाँ पर कोई ना कोई गलतफहमी हुई है। तो यहाँ पर गोस्ट मोनार्क को भी कोई गलतफहमी हुई होगी, मेरी बात तो सुन लो। तो माँ जोखा उसे कहता है कि तुम भी यहाँ पर साइड के पर रहो, अगर तुम भी बीच में आए तो मैं तुम्हें भी मार डालूंगा और सबसे पहले तुम्हें मारूंगा। और इसी के साथ ही माँ जोखा जो होता है वहां पर सीढ़ियां चढ़ते हुए आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है। जैसे जोखा जो होता है अरीना में पहुंचता है तो वहां पर वो चारों जनरल जो होते हैं जो लोग फाइट कर रहे थे वो चारों चीफ उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि अब ये बच्चा कौन है। तो माँ जोखा वहां पर आने के बाद जबरदस्त प्रेशर को रिलीज करता है। तो वहां पर बाकी के सभी लोग जो आम जनता जो कि इस फाइट को एंजॉय कर रही थी उन लोगों ने वहां पर इसको देखने के बाद शोर मचाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि इस बच्चे को यहाँ पर से बाहर निकालो। और साथ ही वो लोग उसे पत्थर मारना शुरू कर देते हैं। उनके हाथ में पत्थर होते हैं तो वो जोखा को पत्थर मार रहे होते हैं। लेकिन माँ जोखा जो होता है इस बात से गुस्सा हो जाता है। उसी के साथ उन लोगों की तरफ अपनी तलवार की एक स्लैश लगाता है। जैसे ही वो अपनी तलवार की स्लैश लगाता है तो वो सभी के सभी तो उड़ते हैं। उसके साथ इतना प्रेशर निकलता है कि वो चारों चीफ जो होते हैं जो सामने खड़े थे वो चारों भी उड़ते हुए अरीना से बाहर जाकर गिर जाते हैं और बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं। तो माँ जोखा कहता है कि आज यहाँ पर बीच में कोई भी नहीं आएगा, अब जल्दी से बताओ कि तुम कमीनों में से गोस्ट मोनार्क कौन है। जैसे वो कहता है कि अब जल्दी से कमीने घटिया इंसान यहाँ पर नीचे आ जाओ और एक जोरदार चीख मारता है और उसकी पावर रिलीज होती है। तो माँ जोखा जो होता है वहां पर अपनी पावर्स को रिलीज करने के साथ ही वहां पर गोस्ट मोनार्क का नाम पुकारता है और कहता है कि अब जल्दी से यहाँ पर नीचे आ जाओ। तो बाकी के सभी लोग भी काफी हैरान होते हैं कि ये लड़का कौन
जियोना आकर गोस्ट मोनार्च को क्यों बुला रहा है। तो गोस्ट मोनार्च ऊपर खड़ा होता है, कहता है कि इस लड़के की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आकर इस तरह करने की, तुम डिमोनिक कल्ट के स्पाई, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई। फाइनली यहाँ पर तुम लोग अपने ट्रू कलर्स दिखा रहे हो और तुम लोग यहाँ पर हमारे सामने आ ही गए हो। तुम लोग यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट के अंदर आकर डिमोनिक सेक्टर की तरफ से हमारे ग्रीन फॉरेस्ट को तबाह करना चाहते हो। फाइनली तुम यहाँ पर आ चुके हो, जबकि हमारी जो अरुषि होती है वो सोच रही होती है कि ये क्या बकवास किए जा रहे हैं। गोस्ट मोनार्च यहाँ पर इसे डिमोनिक कल्ट से क्यों कह रहे हैं, जबकि इन्हें साफ दिखाई दे रहा है कि वो 4 चीफ जो यहाँ पर इनसे फाइट कर रहे थे वो डिमोनिक कल्ट से, जबकि और ऊपर से ये लोग यहाँ पर 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड के लोगों को डिमोनिक कल्ट से कह रहे हैं। लगता है गोस्ट मोनार्च का दिमाग खराब हो गया है। गोस्ट मोनार्च होता है वो छलाकर उसे कहता है कि मैं गोस्ट मोनार्च हूं, मैंने जहां पर तुम्हें बुलाया है, मैं चाहता हूं कि तुम्हें जहां पर बताया जाए, तुम्हें सबक सिखाया जाए कि तुम लोगों ने ग्रीन फॉरेस्ट के कंपटीशन को खराब करने के लिए जो कुछ भी किया है वो हम नहीं होने देंगे। तुम लोगों की हिम्मत कैसे भी जहां पर आकर ये सब कुछ करने की। और इसी के साथ ही मैं जोका ऊपर की तरफ जंप करता और कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें तो आज वैसे भी मरना है। और जोका ऊपर जाने के बाद अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए अपनी तलवार के साथ उसके ऊपर एक जबरदस्त स्ट्राइक लगाता है, जिससे गोस्ट मोनार्च होता है जंप करते पीछे की तरफ बढ़ता है, अपनी तलवार निकालता है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। तो मैं जोका उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम जहां पर मेरे हाथ से बच पाओगे, चाहे कितना ही रेजिस्ट क्यों ना कर लो, लेकिन मेरे चीफ को मारने की वजह से मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। जबकि इसी के साथ गोस्ट मोनार्च वहां पर सोच रहा होता है कि इतनी पावरफुल स्ट्रेंथ एक बच्चे के पास तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। एक छोटा बच्चा यहाँ पर इस तरह की पावर नहीं यूज कर सकता। मुझे लगता है कि डिमोनिक कल्ट सही है। डिमोनिक कल्ट के लोग यहाँ पर इस तरह की टेक्निक्स को यूज करते हैं, लेकिन मुझे इसके पास कोई डिमोनिक कोरा महसूस नहीं हो रहा। ग्रीन फॉरेस्ट किंग भी यहाँ पर देख रहे होता है कि फाइट आगे बढ़ती जा रही है और जोका काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर लग रहा है, लेकिन वो इस फाइट को रोक नहीं रहे होते क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि जोका क्या कर सकता है। तुम्हारा जोका फिर से वहां पर मोनार्च के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि मोनार्च होता है वो कहता है चाहे तुम कितने स्ट्रॉन्गर क्यों ना हो, लेकिन तुम यहाँ पर हमारी डार्क इवन अशुरा स्ट्राइक से तो बिल्कुल भी नहीं बच पाओगे। तो जोका जब उसके ऊपर स्ट्राइक लगाता है तो वो जंप करते हुए ऊपर चला जाता है और वहां पर जाने के बाद वो कहता है कि लड़के तुम्हें तलवार चलाना तो काफी अच्छे से आती है, लेकिन अब देखते हैं कि तुम इस अटैक को कैसे ब्लॉक कर पाते हो। तो गोस्ट मोनार्च ऊपर जाने के बाद अपनी गोस्ट सोल स्लैश टेक्निक को यूज करते हुए ऊपर से एक जबरदस्त स्ट्राइक लगाता है और वो स्ट्राइक जो होती है वो डायरेक्टली नीचे की तरफ हिट होती है। नीचे सभी देखने वाले काफी ज्यादा खुश हो रहे थे और कहते हैं कि ये हीवनली स्वॉर्ड टेक्निक है। हीवनली स्वॉर्ड टेक्निक जिसे गोस्ट मोनार्च परफॉर्म करता है ये बहुत ही खतरनाक और पावरफुल टेक्निक है। इस बच्चे का गेम तो खत्म हो चुका है। जिन विन जनरल भी काफी ज्यादा खुश हो रहा था और कहता है कि इस बच्चे ने मेरे साथ जो कुछ भी किया था उसका बदलाव यहाँ पर पूरा होने वाला है। गोस्ट मोनार्च के इस टेक्निक के सामने ये लड़का नहीं टिक पाएगा और इस लड़के की एरोगेंस यहीं पर खत्म होने वाली है। तो वहीं पर मैं जोका के ऊपर आकर वो स्ट्राइक गिरती है, वो स्ट्राइक काफी ज्यादा पावरफुल होती है और मैं जोका अपनी तलवार के साथ स्ट्राइक को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा होता है। तो गोस्ट मोनार्च से कहता है कि स्ट्रगल करना बंद करो, चुपचाप मर क्यों नहीं जाते, क्योंकि तुम जहां पर स्ट्राइक को और ज्यादा फेस नहीं कर पाओगे। साथ ही वो अपनी उंगली को घुमाता है तो स्ट्राइक जो होती है और भी जोर से उसके ऊपर गिरती है, जिसकी वजह से मैं जोका के ऊपर और भी जबरदस्त पर्पल लाइटनिंग गिरती है। तो जोका जो होता है वो ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है, वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है। सभी देखने वाले कहते हैं कि लगता नहीं है कि वो लड़का बच पाएगा, क्योंकि ये हीवनली स्वॉर्ड टेक्निक थी और बहुत ही पावरफुल टेक्निक थी। जबकि रियोशी चलाकर उसे कह रही होती है कि प्लीज रुक जा, ऐसा मत करो। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 60 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा जियोका किस तरह से यहाँ पर इसको हराने वाला है या फिर खुद हारने वाला है।